हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप लोग के इतने सारे सवाल, इतने सारे आप लोग की परेशानियां मुझे देखी नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप तक पहुंचना थोड़ा सा टाइम लग गया कि बीसीए के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोग पूछ रहे थे। सर आपने बीए बता दिया, बीकॉम बता दिया, बीएससी बता दिया, एलएलबी, बीए, एलएलबी की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, बीसीए के बारे में बता दीजिए। तो फाइनली आज हम बीसीए के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या यहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा यहाँ का डिपार्टमेंट है, कैसे एडमिशन होगा, क्या नंबर लाना पड़ेगा, सिलेबस क्या होगा, क्या पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे, उन सभी मुद्दों पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ध्यान सुनना, इस प्लेटफॉर्म पे आना और आपको हमें सुनना एक सौभाग्य की बात है कि आप लोग चाहते हो कि विश्वविद्यालय को अपना बनाना, उस एक सीट को अपना बनाना, बीसीए डिपार्टमेंट में जाना। तो सर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए एकदम वरदान से कम नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे रिजल्ट बोलते हैं, क्योंकि हमारी पहचान जो है वो हमारे छात्र से होती है, यानी आपसे होती है। आप लोग भरोसा करते हो, उम्मीद करते हो और मेहनत करते हो और अपने रिजल्ट लेकर आते हो, और अपने रिजल्ट से ही हमारी पहचान होती है। आज डिपार्टमेंट में जाओगे, किसी बच्चे से पूछते हो सर कि कहां से पढ़े हो, क्या रैंक तुम्हारी है, तो मैक्सिमम जो पूरा डिपार्टमेंट होगा वो टारगेट गुरुकुल को जान रहा होगा और वो यहां से पढ़ रहा होगा और पढ़ चुका होगा। 2025 के टॉपर्स की बात करें, साथ में 2024 की जो टॉप रैंक थी वो आपके स्क्रीन पे है। इसके बाद जस्ट 2000 जो आप लोग यहाँ पे 23 की बात करोगे, 2023 में अब टॉप रैंक सामने आपके है। इसी सिलसिले में आप लोग का जो 2022 का साल था वो भी टॉपर्स के यहाँ पे सिलसिले में बढ़ता रहा। इसके आगे भी जितने आपके 2020 भी होंगे वो टॉपर भी आपको क्या टारगेट गुरुकुल के मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं सर आज बीसीए के बारे में। सब कुछ आप जान लोगे, सुन लोगे। जो सिलेबस मैं बताऊंगा, सिलेबस भी आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा। जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सेव करके आप लोग यहाँ पे सिलेबस पे क्लिक करोगे तो लखनऊ विश्वविद्यालय बीसीए का सिलेबस जो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, ये पूरा पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर पाओगे, देख पाओगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके पहले बता दें, अगर इस प्लेटफॉर्म पहली बार आए हो, हमें पहली बार सुन रहे हो, देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सर आप लोगों को क्या होने वाला है, आपको सारी इंफॉर्मेशन और पूरे बीसीए की तैयारी आपके इसी प्लेटफॉर्म से करवाई जाएगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले सर आपको बता दें, यहाँ पे जो आपका बीसीए डिपार्टमेंट है ये आपका जाना माना डिपार्टमेंट माना जाता है विश्वविद्यालय का, ठीक है। आपको पता है आपके यूपी में जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप आपके जो यहाँ पे कॉलेज मिलेंगे, उसमें से लखनऊ विश्वविद्यालय आपका वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज आपके पास ऑप्शन में है, ठीक है। यहाँ पे बीसीए में कंपटीशन बाकी सभी कोर्सेज से काफी ज्यादा होता है। सीटें यहाँ पे बहुत लिमिटेड है, बट यहाँ पे एप्लीकेंट जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। मतलब देखोगे यहाँ पे लगभग 8000 से अधिक जो बच्चे होते हैं वो केवल बीसीए डिपार्टमेंट के लिए, बीसीए में एडमिशन के लिए अपने फॉर्म को अप्लाई करते हैं, ठीक। अब मैं यहाँ बताऊंगा कि सर 8000 फॉर्म यहाँ अप्लाई होते हैं, लेकिन यहाँ सीटें कितनी है वो आप आगे वीडियो में जानोगे, देखोगे। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे आपके क्लासेस हैं, आपके डिपार्टमेंट हो गए, आपके नॉलेज हो गए, आपका एक्सपीरियंस हो गया, प्रैक्टिकल जो आपकी चीजें हो गई, वो सब कुछ आपको वन ऑफ द बेस्ट मिलने वाली है इस कैंपस के अंदर, ठीक। आगे अब बात करें तो सर आप लोगों का पूरा जो ये सिलेबस है बीसीए का, उसके अंदर क्या होने वाला पहले वो जान लो। तो सर यहाँ टोटल जो आपकी यहाँ पे क्या होने वाली है, टोटल यहाँ पे जो आप लोग की सीट रहने वाली है वो 120 सीटें क्या होंगी आपके डिपार्टमेंट में रहने वाली है मेन कैंपस के, ठीक है। चीजें इतनी क्लियर हो गई सर आप लोग की कि आप लोग के जो 120 सीटें हैं वो आपको क्लियर हो गई। साथ में आप लोगों को मैंने बताया कि सर यहाँ पे लगभग 8000 फॉर्म अप्लाई होते हैं, तो आप उससे क्या कर सकते हो, अंदाजा लगा लो भाई कितना हार्ड, कितना तगड़ा कंपटीशन यहाँ पे होता है। केवल बच्चे यहाँ पे ख्वाहिशें, तमन्नाएं लेकर तो आते हैं, सपने लेकर आते हैं कि सर मुझे विश्वविद्यालय में पढ़ना है। कितने बच्चे, 8 से 9000 बच्चे, लेकिन सपने पूरे कितने को होते हैं, मात्र 120 बच्चों का सपना पूरा होता है। याद रखना जो 120 बच्चे हैं, इससे 121 बच्चों का एडमिशन यहाँ पे नहीं हुआ होगा, तो केवल 120 बच्चों का ही यहाँ पे एडमिशन लिया जाता है, उनको यहाँ पे सीट प्रोवाइड की जाएगी। जो कोर्स होगा ये आपका सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, यानी फीस इसकी जो होगी वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसको आपको समझना होगा। फीस कितनी लगने वाली है, तो सर यहाँ जो फीस लगती है वो आपकी लगेगी 30,580 रुपए। ये आपकी एक सेमेस्टर की फीस होगी, इसको आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चा मेहनत करता है, पढ़ाई करता है और अपना एक सीट जो है उसको सिक्योर करने के लिए अपनी हार्ड वर्किंग के साथ अपनी सीट को यहाँ पा भी जाता है, उसको सीट मिल भी जाती है। जब बात आती है फीस पेमेंट की, तो बच्चा उसको तब उसको मालूम चलता है सर कि नहीं यहाँ पे 30,000 फीस है, यानी मैं एफर्ट नहीं कर पाऊंगा, तो सीट को छोड़ देता है। इतना मेहनत, इतना डेडिकेशन, इतना समय जो आपका है, इतनी जो फीलिंग्स है, वो सब कुछ वहीं पे धरी धरी रह जाती हैं। इसलिए पहले मेरा काम होता है, मेरा कर्तव्य होता है बच्चे को सारी इंफॉर्मेशन बता देना, जिसके माध्यम से कोई बच्चा ऐसा ना हो कि बाद में उसको पछताना पड़े, बाद में वो रिग्रेट करे। भाई देख लो जो आपका सीट है वो 120 सीटें हैं,
यहाँ पे लगभग 30,000 रुपए, 30,500 रुपए जो आपकी फीस लगेगी, वो एक सेमेस्टर की फीस लगने वाली है। ठीक है, एलिजिबिलिटी भी देख लो भाई, बच्चे मेहनत करते हैं, अपना अच्छा नंबर लेकर आएंगे, एलिजिबल ही नहीं होते उनको एडमिशन नहीं मिलता है। पहले वो चीज ध्यान रख लो कि जो आप लोग जनरल के हो या ओबीसी के हो तो 50% आपका 12th में होना चाहिए। साथ में एससी एसटी के लिए 45% मैंडेटरी किया गया है, यानी आपको रिक्वायर्ड है 45% नंबर रहेगा क्लास 12th में, तभी यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। साथ में आप मैथमेटिक्स ग्रुप के या फिर देखो आप कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़े हुए हो या फिर आप लोग मैथमेटिक्स से पढ़े हुए हो तो आप लोग क्या कर पाओगे, आप यहां से बीसीए कर पाओगे। ठीक, बात समझ में आई आप लोग को। इसी प्रकार से गोरखपुर विश्वविद्यालय है तो वो बोलता है सर किसी भी स्ट्रीम से हो, आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आप लोग बीसीए कर पाओगे। वो मैथ मेंटरी नहीं किया हुआ है, कंपलसरी नहीं, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें कंपलसरी हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे फीस, सीट, एलिजिबिलिटी, वो सारी चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़े, ठीक है, थोड़ा सा आगे की इन्फॉर्मेशन आप लोग देख लो। तो ये आपके कोर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपके स्क्रीन पे हैं। इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन जो होगा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि आपका इंग्लिश पूछा जाएगा, जनरल मैथ पूछी जाएगी। ठीक है, इसमें आपको क्या आएगा, जनरल नॉलेज आएगी। ठीक है, कंप्यूटर आएगा, रीजनिंग और आपका 11th-12th की जो मैथमेटिक्स है यानी कोर मैथमेटिक्स वो पूछी जाएगी। मैं थोड़ा सा साइड में हूं क्योंकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, अपने कॉपी पे नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। सर यही सब्जेक्ट हैं जिससे क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि हिंदी से क्वेश्चन पूछ देगा, सिलेबस में हिंदी है ही नहीं। ऐसा नहीं केमिस्ट्री पूछ देगा, केमिस्ट्री है ही नहीं, तो उसको दिमाग में नहीं रखना है। देखो जो इंग्लिश होगी सर, ये इंग्लिश ग्रामर है, यानी देख लो ग्रामर में जो वोकैब पढ़ते हो, रीडिंग कंपैरिजन पढ़ते हो, जितने भी इनडायरेक्ट या फिर आप लोग सेंटेंस पढ़ते हो या फिर जितने भी आप यहाँ पे क्या फिलिंग ब्लैंक टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ते हो, ठीक है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ते हो, वो सारे के सारे जो इंग्लिश की ग्रामर होती है वो पूरा उठा के इसमें पूछा जाता है। क्लियर। इसके बाद आपका आता है जनरल मैथ, जिसको कि मेंटल एप्टीट्यूड बोला गया है, जनरल मैथ ही समझो इसको, जो क्लास 10 तक की मैथ होती है। ठीक है, वो सारी इसमें पूछी जाएगी, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, यहाँ पे टाइम एंड वर्क, एज प्रॉब्लम, वो सारी चीजें क्या होंगी आपके जनरल मैथ से पूछी जाएंगी। इसके बाद आपका जनरल नॉलेज जीके आएगी। भाई जीके में जो भी आप स्टैटिक जीके पढ़ते हो, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, आपके जो करंट की चीजें हैं, वो चीजें अगर समझ रहे हो तो आपको क्या होगा, जीके आपके लिए आसान होगा। इसके बाद 11th एंड 12th की जो आपकी मैथमेटिक्स है वो भी पूछी जाएगी, क्योंकि देखो इसमें प्लस पॉइंट ये है, जो आपका कंपटीशन को बढ़ाता है वो आपका ये सेक्शन है। मैं कहता हूं डिपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी से, कि या तो तुम यहाँ पे क्लास 11th-12th की मैथमेटिक्स दे दो, या तो यहाँ पे केवल यहाँ पे जो आपकी मेंटल एप्टीट्यूड है, जनरल मैथ है, ये दे दो। बच्चों पे बर्डन बढ़ जाता है भाई, उसको 9th-10th की भी मैथ पढ़नी है, 11th-12th की भी मैथ पढ़नी है, और ऑलरेडी इसके साथ रीजनिंग और यहाँ पे इंग्लिश और बाकी कंप्यूटर जैसे बड़े सब्जेक्ट है, तो क्या क्या बच्चा पढ़ेगा इन अब बाकी 3-4 महीनों में। इसलिए बीसीएम थोड़ा पढ़ना पड़ता है आप लोग को, जो कि परेशान मत हो, ये प्लेटफॉर्म है आपके साथ, मैं हूं आपके साथ, तो कोई भी प्रॉब्लम आपके बीच में, आपको तैयारी में, आपको सिलेक्शन में नहीं आने वाली है। ध्यान सुनना सर, जो आपके मैथमेटिक्स हो क्लियर हो गया भाई, 11th-12th की मैथमेटिक्स पढ़ना, 9th-10th की पढ़ना, ठीक है, जीके पढ़ लेना, इंग्लिश पढ़ लेना, साथ में रीजनिंग नया सब्जेक्ट होगा। जो बच्चे कभी कंपटीटिव एग्जाम में नहीं बैठे हैं उनके लिए रीजनिंग क्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि सर सबसे बड़ी बात ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, याद रखना। इंग्लिश जब पढ़ोगे एक बार तो मन करेगा बस इसको पढ़ता रहूं, बाकी सब में मन नहीं लगेगा, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होंगे, मजा आएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। लेकिन एक बात आपको नहीं भूलनी है कि जो आपका यहाँ पैटर्न है वो चीज आप याद रखो कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय है क्लियर बोलता है सर कि 100 क्वेश्चन हम बनाएंगे, ठीक है, लेकिन टाइम जो आपको देंगे सर वो बस आपको 90 मिनट का टाइम हम देंगे। अगर तुम रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में उलझ गए, मैथमेटिक्स से लग रहा है बस इसका आंसर मुझे आने वाला है, और तुम उसमें 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट दिए जा रहे हो क्वेश्चन पे, तो तुम्हारे पास क्या होगा, समय की लिमिट हो जाएगी, तुम्हें 100 क्वेश्चन आ रहे होंगे लेकिन कर नहीं पाओगे। क्योंकि सर यहाँ पे देखो कि एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी टाइम आप नहीं दे पाओगे। ये चीज आप ध्यान रखना, जितना अच्छा प्रैक्टिस होगी, जितना अधिक टेस्ट सीरीज लगाए रहोगे, जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस किए रहोगे, तभी क्या कर पाओगे, पूरे पेपर को तुम लिख पाओगे, पेपर को समझ पाओगे। ठीक, क्लियर हो गया। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग में क्या चीजें पूछी जाएंगी वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे आपका एडवांस जो मैथ है वो आपको दिया गया है। जनरल मैथ में आप जो भी चीजें एलसीएम, एचसीएफ या परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस जो मैंने बताया, वो एवरेज वो पढ़ोगे, वो जनरल मैथ की होगी। रीजनिंग में सेम होगा, ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल सीरीज होगा, डायरेक्शन हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, फिर इसका मास्टर यहाँ पे क्विक जो ट्रिक्स होती है वो सारी चीजें क्या होंगी, आपकी काम करेंगी। समझ में आया? जो पीपीटी मैंने बोली ना स्टार्टिंग में, सिलेबस पूरा मिल जाएगा, तो पूरा आपको सिलेबस जो मैं बता रहा हूँ, पूरा टॉपिक पूरा सब कुछ हम नोट कर पाओगे। ये सारी चीजें आपको क्या है, पढ़नी है। मैंने यहाँ पे बेसिक चीजें बताई हैं, हिंट दिया आपको, डिटेल सिलेबस मैं आपको एप्लीकेशन में दे दूंगा। ठीक, क्लियर। मैथमेटिक्स और आपको रीजनिंग का सिलेबस यहाँ मिल गया आपको। ठीक, इसके साथ ही कंप्यूटर में, भाई देखो कंप्यूटर में आपको बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है। ठीक है, कंप्यूटर यानी बेसिक कंप्यूटर आपको नॉलेज हो, उसकी सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो, हार्डवेयर की नॉलेज हो,
ठीक है। मेमोरीज की आपको आइडिया हो, थोड़ा बहुत हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पता हो, क्या कर लोगे, यहाँ से जो भी 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं पूरा डील कर ले जाओगे तुम, ठीक है। इसके बाद जीके, वही आपकी जो पॉलिटिक्स आती है, स्टैटिक जीके होती है, ब्लड, ऑथर्स, आपके इंपॉर्टेंट डेज, ये सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, ये जीके से आते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपकी इंग्लिश होती है। इंग्लिश से मैंने वही बताया, जो पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया, रीडिंग कंपैरिजन हो गया, टेंस हो गए, आपके पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, ये सारी चीजें क्या होंगी, इंग्लिश में पूछी जाएंगी। तो बस वही छोटा सा सिलेबस है, इसके बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना है। 100 के 100 जो क्वेश्चन होंगे वो बस इसी सब्जेक्ट, इसी सिलेबस के अंदर से आएंगे, इसके बाहर से नहीं आएंगे। क्लियर हो गया बातें? बात समझ में आ रही है आप लोग को? उम्मीद करें समझ में आ रही होगी, ठीक है। सिलेबस क्लियर हो गया, मैंने आपको पैटर्न बता दिया, पैटर्न फिर और क्लियर कर लो। जो यहाँ एक क्वेश्चन होगा वो आपका 1 नंबर का, यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा 2 नंबर का होगा, सॉरी मैं फिर नोट कर दूं आपको, ठीक है। जो एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का होगा, माइनस आपकी जो निगेटिव मार्किंग होती है ये आपकी क्या होती है, नहीं होती है, ठीक। ये क्लियर हो गया। पेपर जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल पेपर आपके होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। एक बात नोट करना, 2 नंबर का पेपर, 2 नंबर का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, यानी मैक्सिमम पेपर जो होगा वो 200 का होगा। और 200 में क्या बनेगी, आपकी मेरिट बनेगी, आपकी कट ऑफ बनेगी। जितना मैक्सिमम नंबर लेकर आ पाओगे उतना आपके लिए सेफ स्कोर होगा। अगर हम एलयूबीसी की बात करें तो अगर जो बच्चा यहाँ पे 150 प्लस नंबर लेकर आता है वो क्या रहेगा, वो सेफ जोन में रहेगा। चाहे कोई भी कोर्स होता है, यहाँ तक एडमिशन बच्चों का आराम से जाता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी उसको नहीं होती है। पैटर्न क्लियर हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे फीस, सीट और एलिजिबिलिटी बता दी, वो भी आपकी क्लियर है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया पूरा सिलेबस, यही आपका सिलेबस है, ये भी क्लियर हो गया आपका। अब रही बात कि आप तैयारी कैसे करोगे, मैंने स्टार्टिंग में बोला आपसे कि सर जो सिलेबस मैंने दिखा रहा हूँ, सिलेबस जो बच्चे ये देख रहे हो आप, ये कैसे कवर किए हैं, कैसे ये रैंक पॉसिबल है, कैसे बच्चे रैंक लेकर आते हैं, तो सर वो आपका है आरंभ बैच, ठीक है। आरंभ बैच और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो बच्चों के लिए अपना पूरा जो एफर्ट है, जो हार्ड वर्क है वो देता रहता है आपके एग्जाम तक। बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आने देते हैं, बच्चे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम है, सीरीज चाहिए या फिर पीडीएफ चाहिए, क्लासेस चाहिए, बेसिक्स टू एडवांस तक, तो वो सारी चीजें हम क्या करते हैं, एग्जाम तक आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। उसी का रिजल्ट है कि आज जो स्टूडेंट जो होते हैं वो अच्छी रैंक के साथ विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, ठीक है। और उन्हीं से हमारी पहचान होती है। बात समझ आई? इसमें वो सारे फीचर होते हैं जो एक बच्चे को सिलेक्शन दिलाने के लिए इनफ होते हैं, ठीक है। चाहे वो रिकॉर्डेड क्लास की बात करें, एमसीक्यू प्रैक्टिस की बात करें, डाउट ग्रुप, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, और जो भी एक्सपर्ट टीचर्स हैं 4 से 5 साल जो अनुभव है विश्वविद्यालय को लेके, वो सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाता है। साथ में याद रखना कि जब बैच इनरोल करने जाओ तो आप लोग गुरुकुल 10 कूपन कोड अप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 10% सभी बैचेस पे। बैच कैसे इनरोल करोगे, कूपन कैसे अप्लाई करोगे, उसमें बता दूं आप लोग को। तो देखो ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन स्टेप 1 डाउनलोड करना, लॉगिन करना, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट करके सेव कर देना। ऊपर एंट्रेंस एग्जाम आ गया, पेड कोर्स पे क्लिक करना, अपना लखनऊ विश्वविद्यालय सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे व्यू डिटेल, बाय नाउ और डेमो का ऑप्शन है। अब बाय नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ अप्लाई कूपन का ऑप्शन है, इसमें अप्लाई कर देना। गुरुकुल 10 कैपिटल रहेगा, स्पेस बिल्कुल नहीं रहेगा। पे ऑनलाइन क्लिक करोगे, आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। कूपन अगर उसमें मान लीजिए एक्सपायर हो गया है तो पे ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, आप विदाउट कूपन भी कोर्स को इनरोल कर पाओगे। इसके साथ ही यहाँ नीचे आपको हेल्प का सेक्शन दिया गया है, इस पे आके जो भी डाउट हो पूछ सकते हो। प्लेटफॉर्म में पहली बार सुन रहे हो, देख रहे हो सकता चीजें नहीं लग रही हो, लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपके एग्जाम तक एक एक इन्फॉर्मेशन को लेके आपके साथ आता है। जो गलतियां आप लोग करते हो उसे याद दिलाता है, उसे होने नहीं देता इस बार आप लोग को, और पूरी एंट्रेंस की तैयारी भी इसी प्लेटफॉर्म से कराई जाती है। जो हमारा एप्लीकेशन टारगेट गुरुकुल, इसको प्ले स्टोर डाउनलोड कर लो। आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, जिसके माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, आप उससे अवेयर रहोगे। बात समझ में आई? कोई और समस्या होगी, कोई परेशानी होगी, कुछ जानना होगा, कमेंट बॉक्स आपका, ये प्लेटफॉर्म आपका है, जो भी हुआ करे कमेंट बॉक्स में बताया करो। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, साथ में नंबर मैं यहाँ पर भी दे दे रहा हूँ, इसके माध्यम से आप व्हाट्सएप कर लो, ठीक है। कॉल कर लो, जो भी डाउट होंगे पूछ लो और तुरंत पढ़ाई में लग जाओ। समय कम है, अप्लीकेंट ज्यादा है, पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है। ऑलरेडी बैच में इतने क्लासेस में बच्चे जुड़ चुके हैं, तो वही कहीं ना कहीं सीट लेके चले जाएंगे, फिर आप लोग काफी देर कर दोगे, ठीक है। पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत हो प्लेटफॉर्म के साथ है ही, ठीक है। मैं हूँ साथ में, एक मेंटर, एक बड़े भाई की तरह आप समझ के आराम से पढ़ाई करो।